हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर। तो बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट। तो देखिए, मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को बताया होगा कि फार्माकोलॉजी प्लस मेडिसिनल केमिस्ट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ी है, वो यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कंपेयर करके पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने मेडिसिनल केमिस्ट्री के लेक्चर सारे अटेंड किए हैं तो उसको समझने में काफी आसानी हो जाएगी, और जिसने नहीं देखे हैं तो जाइए, मेडिसिनल केमिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, बस सिंथेसिस नहीं हुए हैं। तो सिंथेसिस को भी हम जल्द ही कंप्लीट करवा देंगे, उसकी टेंशन आप लोग मत लेना। ये हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इसके साथ साथ फार्माकोग्नोसी भी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक बेसिक पार्ट होने वाला है, जनरल फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में फार्माकोलॉजी होती क्या है और फार्माकोलॉजी के अंदर हम स्टडी क्या करेंगे। वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सारी यूनिट्स को कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ ही अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कटारिया फार्मेसी ऐप। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको कूपन कोड्स वगैरह मिल जाएंगे, और जो भी जनरल इंफॉर्मेशन हमारे चैनल रिलेटेड हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आज का हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। देखिए बेटा, फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम सिर्फ जनरल फार्माकोलॉजी की स्टडी करने वाले हैं। तो आज का हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है यूनिट फर्स्ट से, जिसके अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे फार्माकोलॉजी का। उससे पहले हम थोड़ा सा एक लाइन में हम आपको बता देते हैं कि फार्माकोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने क्या देखा, कोई ड्रग है, उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा, उस ड्रग का यूज क्या है, वो कौन से रिसेप्टर के थ्रू काम कर रहा है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और उसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री बेस्ड है कि उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी रिएक्शन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन फार्माकोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, क्लासिफिकेशन सेम होगा, ड्रग सेम होगी, लेकिन हमें यहाँ पे ना तो एसएआर देखना है, ना ही उसका स्ट्रक्चर देखना है। यहां हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो जो ड्रग है हमारी वो काम कैसे करेगी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसका यूज क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, कि वो बॉडी के अंदर जाके क्या काम करेगी। वो चीजें हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ना तो हम एसएआर देखेंगे ना स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस। ठीक है, ड्रग का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिस बच्चे को याद हो गया उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी याद हो जाएगा और यहाँ पे भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही क्लासिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी देखिए, तो डेफिनेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम्स। मतलब फार्माकोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग की स्टडी करते हैं कि वो हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम के साथ क्या करता है, कैसे इंटरेक्शन करता है, कैसे कोई डिजीज होती है उसको ठीक करता है। ठीक है, वो चीज की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर। फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम दवाओं, ड्रग और उसके शरीर के साथ प्रभाव, इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। और बेटा जी ये देखिए, अगर आप अभी मतलब फोर्थ सेमेस्टर में आए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर से ही असली जो फार्मेसी की पढ़ाई है वो स्टार्ट होती है। इससे पहले तो सारी चीजें बेसिक है, आप पहले भी कहीं ना कहीं देख चुके होंगे उनको। लेकिन देखिए, जो फार्माकोलॉजी आप स्टार्ट कर रही हैं आपको फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा, सिक्स सेमेस्टर में आएगा। तो फार्माकोलॉजी जो है, जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट हैं वो भी फार्माकोलॉजी यही पढ़ते हैं, और आपको भी यही फार्माकोलॉजी पढ़नी है। तो आप डॉक्टर से कम नहीं हो, तो इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। सिंपल लाइन में बोले तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, इसका मतलब क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, और व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। तो दो कैटेगरी में हम जनरल फार्माकोलॉजी को डिवाइड करते हैं।
कि एक तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, एक ड्रग बॉडी में क्या करती है। मतलब हम कोई दवाई लेते हैं, ड्रग लेते हैं, तो दवाई के साथ हमारी बॉडी क्या करेगी, ठीक है, और जो दवाई है हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो टू मेन ब्रांचेस के अंदर हम फार्माकोलॉजी को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। डायनेमिक और काइनेटिक क्या डिफरेंस है, वो लास्ट लाइन मैंने बोली है, वही डिफरेंस है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है और ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब आ जाइए आप फार्माकोडायनेमिक्स से, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स में क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, बॉडी के साथ क्या क्या छेड़छाड़ करती है हमारी ड्रग जो हम लेते हैं उसको, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, या शॉर्ट में हम इसको पीडीबी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, इसकी स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक करते हैं, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारी दवाई, हमारी जो ड्रग है वो कैसे काम कर रही है, बॉडी के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही है, रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे पैरासीटामोल है, फीवर को कम कर रहा है, मतलब ये इसका फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट हो गया कि भाई रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा, फिर जहां पे जरूरत है वहां पे जाएगा और फीवर को कम करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा। तो ये प्रोसेस हो गई छोटी सी, इसमें इसको हम बोल दिया, इसकी स्टडी को हमने बोल दिया फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो के एंड में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमेशा आप लोगों के लिए हम अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो ये है कि भाई अब बॉडी भी तो कुछ करेगी ना ड्रग के साथ, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें 4 वर्ड याद रखने हैं, ADME। क्या याद रखना है, ADME, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब इसमें स्टडी हम करते हैं कि हमारी बॉडी जो है जब हम ड्रग लेते हैं तो उसके साथ क्या करता है, ठीक है। ADME का मतलब क्या है, ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन, आपने कोई दवाई ली, ठीक है, ले ली, पानी के साथ ले ली, कैसे भी ले ली, पेट में जाके उसको घुलना है, घुल गया, मतलब घुल गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। घुलने को हम डिसोल्व होना बोलते हैं, लेकिन घुलने के बाद एब्जॉर्ब होती है ड्रग, जो मेन हमारी ड्रग है पैरासीटामोल हमने लिया है, तो पैरासीटामोल हमारा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट एक्सक्रिएट हो जाएगा। पैरासीटामोल एब्जॉर्ब हुआ, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लड के अंदर, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, नहीं तो ड्रग बॉडी के अंदर ही रह जाएगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है, ई का मतलब है एक्सक्रिएशन, मतलब ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है काम करके, बस यही मतलब है फार्माकोकाइनेटिक्स का, ठीक है। शरीर दवा के साथ क्या करता है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, इंक्लूड ADME, जो हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, शोषण, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, और एम मतलब मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, और ई मतलब एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। इन चारों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, आगे आएगा डिटेल में, तो डिटेल में भी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे टेबलेट खाने के बाद दवा कैसे ब्लड में जाती है उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप आप लोगों को ये चीजें याद रहेगी बेटा, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं हमारे, लेक्चर्स का एक रिव्यू भी आप लोग दे सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें और हमारी टीम को काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीजें हम बेहतर करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। अब बात करें हिस्टोरिकल लैंडमार्क की, कुछ चीजें हैं, कुछ साइंटिस्ट है यहाँ पे एनिशिएंट पुराने टाइम में, देखिए हिपोक्रेट्स थे जिन्होंने यूज किया था नेचुरल ड्रग्स को। 16th सेंचुरी में पैरासेल्सस थे जिन्होंने डज मेक पॉइजन कॉन्सेप्ट, एक पॉइजन कॉन्सेप्ट बनाया था कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो पॉइजन
के रूप में एक्ट करती हैं, पॉइजन हो सकता है बॉडी के लिए। 18 सेंचुरी के अंदर विलियम वेथरिंग थे जिन्होंने डिजिटालिस को एक्सट्रैक्ट किया था, कहां से? फॉक्सग्लोव से। फॉक्सग्लोव से डिजिटालिस एक ड्रग है, हार्ट में यूज होती है बेसिकली, उसको एक्सट्रैक्ट किया था। 19 सेंचुरी में रुडोल्फ बैकिम फर्स्ट फार्माकोलॉजी लैब इन्होंने खोला था, ठीक है। इसके अलावा 20th सेंचुरी की बात करें तो पॉल एहरलिच कीमोथेरेपी कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया था, मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट था इनका। इसके अलावा मॉडर्न एरा में जैसे बायोटेक्नोलॉजी आ गया है, फार्माकोलॉजी आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल लैंडमार्क हैं, ज्यादा कुछ नहीं है डिटेल में, थोड़ा बहुत याद कर लेना आप इनको, ठीक है। बात करें स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की, तो स्कोप क्या हो गया? फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, फार्माकोडायनेमिक्स हो गया, ये तो मेन हो ही गया ना, ये तो हमने देख लिया ड्रग क्या करता है बॉडी के साथ, और बॉडी ड्रग के साथ क्या कर सकती है, एक तरीके से स्कोप है ये। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल ह्यूमन पर ड्रग का जो यूज होता है, ट्रायल्स वगैरह होते हैं, वो फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, उनकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी, इन्फेक्शन, कैंसर ड्रग्स, ये सब कुछ स्टडी हम फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। फार्माकोग्नोसी, नेचुरल ड्रग की स्टडी, ये भी एक तरीके से इसके अंदर ही आता है, लेकिन अलग सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम अलग इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। बात करें नेचर ऑफ ड्रग, अलग अलग टाइप की होती है भाई, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, गैसियस भी ड्रग होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप की डोजेस फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फार्मास्यूटिक्स के अंदर, वो नेचर ऑफ ड्रग ही है। जैसे फिजिकल नेचर्स की बात करें, जैसे सॉलिड होता है टेबलेट, लिक्विड होता है सिरप, गैस में जैसे एनेस्थेटिक्स होते हैं, ठीक है। केमिकल नेचर्स की बात करें तो ऑर्गेनिक्स होते हैं, जैसे एस्प्रिन है, इनऑर्गेनिक्स होते हैं, आयरन्स है, बायोलॉजिकल्स होते हैं, जैसे वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है। ये नेचर्स ऑफ ड्रग है, ये बेसिक चीजें, इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। बाकी डिटेल में जाना है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे कटारिया फार्मेसी ऐप के ऊपर अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, ठीक है। बात करें मैकेनिज्म बेस्ड की, तो एंटागोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट मतलब भाई एक्टिवेट करेगा रिसेप्टर को, एंटागोनिस्ट मतलब रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है, आगे काम आएगी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। बात करें सोर्सेज ऑफ ड्रग की, कहां कहां से हमें ड्रग्स मिलती हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी देख लीजिए, प्लांट से हमें मिलती है, जैसे एग्जांपल मॉर्फिन है। एनिमल सोर्सेज से जैसे हमें इंसुलिन मिलता है, ठीक है। मिनरल सोर्सेज जैसे आयरन्स हैं, मिनरल्स मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम वगैरह है। माइक्रोबियल से हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है, ठीक है। सिंथेटिक जैसे पैरासीटामोल है। सेमी सिंथेटिक्स की बात करें तो एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जिसे आरडीएनए इंसुलिन भी बनाया जाता है। तो ये एग्जांपल है, प्लस सोर्सेज ऑफ ड्रग हमने यहाँ पे डिनोट किए हैं। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। एसेंशियल मतलब जो जरूरत की ड्रग्स होती हैं उनको हम एसेंशियल ड्रग्स बोलते हैं। तो एसेंशियल ड्रग आर दोज दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ऐसी दवाएं हैं जो जनसंख्या की मुख्य स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करती हैं, उनको WHO के अकॉर्डिंग हम एसेंशियल ड्रग्स बोल सकते हैं, जिनको ओटीसी ड्रग भी बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो सेफ होगी, उनका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा, इजीली उनको यूज किया जा सकता है। सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल मेडिसिन ये होने वाली है, ठीक है। और इजीली अवेलेबल हो जाए, जैसे पैरासीटामोल है, इजीली अवेलेबल हो जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एसेंशियल्स ड्रग्स होती हैं, जिनको ओटीसी ड्रग्स भी हम बोलते हैं, ओवर द काउंटर, ठीक है। अब बात करें, एक टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी बच्चे को यह टॉपिक अगर ऐसा लगे कि सर ये कम है, तो हम इसको डिटेल में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। लेकिन आप लोगों को इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि सर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिटेल में पढ़ाइए, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इंटरनल रूट। इंटरनल मतलब जीआईटी से। जीआईटी क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं। तो स्टार्ट कहां से होता है हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? ओरल रूट, सबसे पहले आता है ओरल रूट, ठीक है। ओरल से, माउथ से हम मेडिसिन लेते हैं, तो मोस्ट कॉमन है, कन्वीनियंट है, सेफ है, इजीली ले सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इजी टू एडमिनिस्टर, कोई भी पेशेंट ले सकता है। इकोनॉमिकल है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात हम करें तो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें होता है, फास्ट पास। देखिए एक लीवर होता है, लीवर के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, ये हमारा माउथ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टोमक होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, ठीक है। एक होता है बाईपास, सीधा ब्लड के अंदर हमारी ड्रग जाएगी, मतलब लीवर का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा।
तो ओरल से लेंगे तो मेटाबॉलिज्म होके जाएगी, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। अगर इंजेक्शन अगर हम लेंगे तो ड्रग्स हमारी है ब्लड के अंदर जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम बाईपास मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, या बाईपास कर देते हैं, या फिर हम इसको ओरल वाले को बोलते हैं क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। वो स्लो से थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि भाई स्टोमक में भी एब्जॉर्ब होगा, डिसोल होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर जाके कोई एक्शन होगा, ठीक है। सबलिंगुअल रूट, जीभ के नीचे मेडिसिन को रखा जाता है, अंडर द टंग, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, इमरजेंसी मेडिसिन है जो वैसोडाइलेटर होता है, मतलब अचानक से अगर किसी पेशेंट को कोई हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है, जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखी जाती है, तब तुरंत जो इसकी कैपिलरीज होते हैं, वेन्स होती हैं, वो खुल जाती है, डायलेट हो जाती है, जिससे पेशेंट बच जाता है। एडवांटेज की बात करें तो रैपिड ऑब्जॉर्प्शन है, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बाईपास करेगा, स्टोमक से नहीं जाएगा, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, ठीक है। रेक्टल रूट आता है, यूज इन वोमिटिंग, अनकॉन्शियस पेशेंट है जो भाई ले नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको रेक्टल का यूज किया जाता है। इसके अलावा पैरेंट्रल रूट, मतलब ये बाईपास करेगा कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो आईवी है, इंट्रावीनस, ठीक है, वेन्स में दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर आईएम है, सबक्यूटेनस है, ठीक है, जो स्किन में दिया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके, रैपिड एक्शन में हमें मिलेगा 100% बायोबिलिटी मिलेगी। 100% बायोबिलिटी का मतलब है कि भाई 100% ड्रग हमें ब्लड के अंदर मिल जाएगी। जब ओरली लेंगे तो 100% ड्रग मिलने के चांसेस नहीं है। डिसएडवांटेज है भाई पेनफुल होता है थोड़ा, ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इसके अंदर हो सकता है। तो ये है पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। टॉपिकल रूट स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जैसे अप्लाई ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, एग्जांपल जैसे क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं। इसके अलावा इनहेलेशन रूट भी होता है, जैसे इनहेल करते हैं, खींचते हैं फेफड़ों के अंदर, पल्मोनरी में जाता है ड्रग, यूज फॉर गैसेस एंड एरोसोल्स, ठीक है, एग्जांपल है जैसे अस्थमा की ड्रग्स होती है। एडवांटेज है रैपिड एब्जॉर्प्शन वाया लंग्स, डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसडर्मल रूट भी होता है, ठीक है, ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, स्किन पे ट्रांसडर्मल पेच लगा दिए जाते हैं, धीरे धीरे स्किन से एब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग, ठीक है। एग्जांपल है जैसे निकोटीन पेच होता है, जो तंबाकू छुड़ाने वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा जनरल पार्ट था। अब आगे जो भी टॉपिक आएंगे उनको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप फार्माकोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन था आप लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप रिलेटेड कोई क्वेरी है तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स मिलेंगे हमारे ऐप पे, कटारिया फार्मेसी ऐप पे। तो जल्दी जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाइयों बहनों को सबको शेयर कर दीजिए जो भी बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, क्योंकि डी फार्मा का कंटेंट भी हमारे चैनल पे, हमारे ऐप पे अवेलेबल है। उसका चैनल हमारा दूसरा है, कटारिया फार्मेसी डी फार्म के नाम से, ठीक है। तो डी फार्मा वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो रेगुलर देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, सभी पार्ट देखिए, जिससे सारे टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो जाए। कोई दिक्कत आए तो बेझिझक आप कमेंट नहीं कर सकते तो आप पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।